हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और आज वो ऐसे मुकाम पर है जहाँ कौम मिल्लत के लिए वो रोशन मिसाल है। जैसे कि रोशन जहाँ जो कि जोगेश्वरी स्टेशन पर हादसे का शिकार हुई थी और उन्हें इस दर्दनाक हादसे में 2 पैर गंवाने पड़े थे। इसके बावजूद उन्होंने जो है अपने तालीमी सफ़र को जारी रखा और इसके दरमियान में कई मुश्किलात उनके सामने आई। उनकी शुरू से ही तमन्ना थी कि वो डॉक्टर बने, तो डॉक्टर बनने की तमन्ना को पूरे करने के लिए रोशन आरा ने जी जान लगा दी। उसके बावजूद भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एडमिशन के वक्त उनको काफ़ी परेशानी आई। उसके बावजूद उन्होंने जो है हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट का रुख करने के बावजूद जो है उन्हें कई चीज़ें ऐसी हुई, जैसे कि यानी हालात ऐसे होते हैं कि अगर कोई डिसेबल है तो उसकी कंडीशंस होती है कि वो किस हद तक यानी कितना % डिसेबल्ड है। तो इनके डिसेबल्स कंडीशंस जो है वो ज़्यादा थी और माजूर और क़ुव्वत मुदाफ़ात की जो चेकिंग होती है उसमें ये जो है नाअहल पाई गई थी। उसके बावजूद जब इन्होंने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन की तो ये इन्हें जो है डॉक्टर बनने की जो है इनके ख्वाब को पूरा करने की तकमील की तरफ पहला कदम था। रोशन आरा जी, पूरे सफ़र के बारे में बताइए, किस तरह से आपने जो है आज जो है वो डॉक्टर बनकर जो है कौम व मिल्लत का नाम रोशन कर रही है। 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। उस वक्त चलती हुई ट्रेन से मैं गिर पड़ी थी और उसमें मेरे 2 पैर कट गए थे। उस वक्त मैं 16 साल की थी। 16 साल की ज़िंदगी में 2 पैर अचानक से छीन गए। मैं बहुत मायूस थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने, मेरे असातिज़ा ने, स्कूल कॉलेज और मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे और मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हारने का जज्बा दिखाया अंदर। और उन्होंने कहा कि आप हिम्मत मत हारो, आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहो, इंशाल्लाह आपका जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है आप एक दिन पूरा करोगे। मैंने भी अल्लाह पर यकीन रखा और अपने अंदर जो मेरी मायूसी थी उसको एक तरफ हटाकर एक पॉजिटिविटी देखी कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, उसके बाद भी मेरे अंदर जो एबिलिटी है मैं उसको नहीं हारूं। जैसे कि मैंने एसएससी में 92 मार्क्स हासिल किए थे, तो उस बिना पे मैंने अपनी जो प्रीवियस स्टडी रिकॉर्ड्स थे उसको देखा और जो डॉक्टर बनने का ख्वाब था उसकी तरफ मैंने कोशिश जारी रखी। मैंने 11th क्लियर किया व्हीलचेयर पे, 12th क्लियर किया और सीईटी क्लियर किया। सीईटी में 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र पीएच कोटे में। और इस तरह से मैंने डॉक्टर बनने का जो पहला पड़ाव था वो क्लियर किया। लेकिन उसके बाद जब मेरी मेडिकल काउंसलिंग हुई, मेडिकल में एडमिशन से पहले एक काउंसलिंग होती है जिसमें सारे फिज़िकल डिसेबल कैंडिडेट्स को एग्ज़ामिन किया जाता है और उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। जब मेरा डिसेबिलिटी एग्ज़ामिनेशन हुआ तो मुझे 89% डिसेबल बताया गया, जबकि जो एक मेडिकल लॉ है, जो 20 ईयर्स ओल्ड लॉ है मेडिकल में, कि कोई भी फिज़िकल डिसेबल कैंडिडेट 40 to 70 के बीच में अगर वो डिसेबल है तो ही वो एलिजिबल है मेडिकल में एडमिशन के लिए। सो आई वॉज मोर देन 70% डिसेबल, तो मुझे उसी वक्त मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई किया गया। लेकिन मैंने यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारी। मुझे मेरे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ जस्ट टू गेट एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। मैं वहाँ पर भी गई क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन था कि अगर मेरी किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है तो मैं कोई भी तरीका इख्तियार करूँगी, मैं हार मानकर नहीं बैठूँगी। 2011 में मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई। वहाँ पर मैंने अपील दायर की, केस फाइल किया मेडिकल काउंसिल के ख़िलाफ़ और वहाँ मेरी 2-3 महीने हियरिंग हुई। मुझे अल्लाह के करम से बहुत अच्छे वकील मिले, चीफ़ जस्टिस मोहित शाह मिले। उन्होंने मुझे ऑब्ज़र्व किया। 2-3 महीने मेरी हियरिंग हुई और उस हियरिंग में बहुत कुछ जांचा गया, परखा गया। सारे जो एविडेंस थे मेरे ख़िलाफ़ थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलेगा, बिकॉज़ इट वाज़ अ फर्स्ट केस इन मुंबई कि कोई 89% डिसेबल होने के बाद मेडिकल में एडमिशन के लिए केस फाइल किया है। तो उम्मीदें बहुत कम थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन था, भरोसा था और अल्लाह ने 2011 में जब आखिरी दिन था हियरिंग का, चीफ़ जस्टिस मोहित शाह ने मेरे फेवर में अपना फ़ैसला सुनाया और मैं बहुत खुश हुई। अकॉर्डिंग टू माई रैंक मुझे अल्लाह ने इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के एम हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाया। कैब में बतौर डॉक्टर हो आप, बतौर डॉक्टर के तौर पर आप काम कर रही हो, खिदमत अंजाम दे रही हो, तो इस दरमियान में कोई परेशानी आती होगी, जैसे कि आपके जो है दोनों पैर से आप माजूर हो गई थी, तो अभी यानी काम में कोई इसके बावजूद कोई परेशानी कुछ इस तरह से?
जब एमबीबीएस में मैंने एडमिशन लिया था तब मैं काफ़ी डरी हुई थी कि 2 पैर नहीं है मेरे पास, दोनों नकली पैर हैं, मेरे हाथों में बैसाखी है, मैं किस तरह से हैंडल करूँगी, मैं किस तरह से पेशेंट को देखूँगी, मैं किस तरह से क्लासेस अटेंड करूँगी, बिकॉज़ मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस बहुत दूर दूर होती हैं। लेकिन जब मैंने एक गोल था मेरे पास कि मुझे डॉक्टर बनकर, जो लोग मुझे ताने देते थे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो लोगों की सोच थी कि मुस्लिम माशरे की लड़की है, 16 साल की उम्र में गरीब माँ बाप की लड़की, जिनके पास रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करने के पैसे नहीं हैं, उस बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, उसने दोनों पैर खो दिए हैं। ये ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बनी रहेगी। ये जो बोझ का टर्म था, ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बनेगी, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे एक्चुअली उन लोगों को एक जवाब देना था बहुत ही प्यार से कि 89% डिसेबल होने के बाद भी, 2 पैर नहीं होने के बाद भी मैं डॉक्टर बन सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे पास एक मकसद था लोगों को साबित करने के लिए, और मेरे पीछे जो भी कैंडिडेट्स आए मेडिकल में एडमिशन के लिए, उनको अगर डिनाई मिले तो उनके लिए भी एक रास्ता खोलना था कि अगर ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी आ जाए, आपसे कोई आज़ाद छीन लिया जाए एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से, तो मायूस होकर नहीं बैठना है। मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ, मैंने अपने दोनों पैर खो दिए, लेकिन मैं मायूस नहीं, मैंने गिव अप नहीं किया, और आज मैं यहाँ पे एज ए डॉक्टर आपको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो इस तरह से मुझे बस मेरे सामने एक मकसद था कि मैं लोगों को साबित करूं कि कोई भी डिसेबिलिटी के बाद कोई भी इंसान बेकार नहीं होता, नाकारा नहीं होता, उसे डीमोरलाइज नहीं करना चाहिए, जबकि उसके अंदर की एबिलिटी को निखारना चाहिए, उभारना चाहिए, और उसे सुझाव देना चाहिए कि आपके पास एक चीज़ नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास दूसरी चीज़ है, आप उसे यूज़ कीजिए और आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो मुझे इस तरह से एक मकसद था। तो मेरे सामने बहुत सारी परेशानी आई जब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, बहुत दिक्कतें आई, और अभी भी जब मैं आर्टिफिशियल लेग से चलती हूँ तो मुझे काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी इचिंग होती है, लेकिन मेरे सामने एक मकसद है कि मुझे लोगों को प्रूव करना है कि एमबीबीएस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर किया फर्स्ट क्लास से, मुझे एमडी भी क्लियर करके लोगों को साबित करना है कि 89% डिसेबल होने के बाद भी एक फिज़िकल डिसेबल बंदा एमडी कर सकता है, एमबीबीएस कर सकता है। उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की आपने, अंजुमन इस्लाम उर्दू मीडियम स्कूल है रही है, तो उसमें तालीम हासिल करके डॉक्टर तक का सफ़र आपने तय किया, और वो भी माजूरी के बावजूद। तो इसके बावजूद आपने जो तालीम हासिल की, जो लोगों ने आपको ताने दिए, तमाम चीज़ों की बातें हुई, तमाम तरह के लोगों ने कहा कि भाई पूरी तरह से ये अभी नाकाम हो चुके हैं, ज़िंदगी में इसका कुछ नहीं है, तो इसके बावजूद जो आपने ये इस मुकाम को हासिल किया, तो इसमें आप मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम नौजवानों को, और जो इस तरह के लोग हैं जो माजूर होने के बावजूद मायूसी अख्तियार कर लेते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहती है आप? मैं बस सारे लोगों को यही पैगाम दूंगी कि जैसा आपने कहा कि मेरी स्कूलिंग जो है उर्दू मीडियम से हुई, मैंने फारूक हाई स्कूल से 10th तक किया, फिर मेरा कॉलेज अंजुमन इस्लाम बैंड्रा रहा। तो स्कूलिंग 10th उर्दू मीडियम से करने के बाद भी लोगों को हिचकिचाहट होती है कि हमने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की है, सेकेंडरी तक, 10th स्कूल तक, हमारा आगे फ्यूचर नहीं है, इंग्लिश में बहुत परेशानी आएगी। तो ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैंने 10th तक उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके मैं MD तक आई हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोगों के अंदर जो खौफ है उर्दू मीडियम को लेकर, ये मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस खौफ के दबाव में मत आएँ और आप आगे बढ़ें, और आपको फ़ख्र होना चाहिए कि आप उर्दू मीडियम की तलबा हो, तालिबात हो, बिकॉज़ आपके पास एक एडवांटेज होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज आ जाती है अगर आप उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करते हो। और दूसरी बात ये है कि जो नॉर्मल लोग हैं और जो फिज़िकल डिसेबल कैंडिडेट हैं, मैं सारे लोगों को बस एक मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए, कोई भी डिफ़िकल्टी आए, बस आप अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने अंदर की जो नाउम्मीदी है उसे हटाएं, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके अंदर की, जो एबिलिटी है, उसे पहचानने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके आसपास के लोगों से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी सलाहियत है जो छुपी हुई है, उसको अंदर से निखारिए, और इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। बस कभी भी हार मत मानिए, हौसला बुलंद रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, और कभी भी छोटी या बड़ी परेशानी आए बस अल्लाह से मदद मांगिए, बिकॉज़ अगर प्रॉब्लम लाने वाली ज़ात अल्लाह की है तो सॉल्यूशन भी वही देता है। बस आसपास अपने नज़र दौड़ाइए और कभी भी गिव अप मत कीजिए ज़िंदगी में। ये थी रोशन आरा, जो बता रही थी कि मायूसी कुफ्र है, और नाउमीदी कर हालात से समझौता करके बैठ जाना भी एक तरह की शिकस्त है। शिकस्त तस्लीम करने के बजाय आप अपने पैरों पर खड़े हो और आगे बढ़ने की कोशिश करें।